हेलो एवरीवन। मैं हमेशा की तरह आपके पास एक टॉपिक लेकर आया हूं। अब देखिए, ये टॉपिक जो है बहुत कॉमन टॉपिक है, सबको कैंसर के बारे में मालूम है। हमारे घर में अगर हम देखते हैं तो घर में एक या दो केसेस तो हमको कैंसर के दिखते हैं। अब ये कैंसर्स क्यों होते हैं? देखिए, कैंसर्स कई टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, जिसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। फिर इसके बाद आपके पास लंग कैंसर होता है, फिर आपके थ्रोट कैंसर होता है, नोज कैंसर होता है, फिर आपका सर्वाइकल कैंसर होता है, टेस्टिकल कैंसर्स होते हैं, यूट्रस का कैंसर होता है, कॉमनली फाउंड जो वुमेन्स में होता है, जो औरतों में होता है, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। अब पहले ना हम समझते हैं कि कैंसर मतलब क्या है। देखिए, क्या होता है जब बच्चा माँ की कोख में, यानी जिसे हम यूट्रस कहते हैं, पेट गलत शब्द होगा, लोग जो बोलते हैं माँ के पेट में पलता है, माँ के पेट में नहीं पलता है बच्चा, माँ के यूट्रस में पलता है। अब टेक्निकली समझते हैं इसको। क्या होता है, सेल डिविजन्स होते हैं। ये जो सेल डिविजन्स होते हैं ये कंटिन्यूस वे में होते हैं सेल डिविजन्स। ये सेल डिवीजन से एक बच्चा जो है वो डेवलप होता है, यानी छोटा सा बच्चा रहता है, पैदा होता है, बड़ा होते होते वो बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे मैं और आप हैं। अब ये हम बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिकाएं। तो जो कोशिकाएं जो होती है वो लगातार विभाजित होती रहती है। तो ये जो डिवीजन होता है इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस, ये इसी के आधार पे बना जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो बायोलॉजी की नहीं है, तो मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। भाई, आपकी जो सेल्स इंक्रीज हो रही है, अगर वो सही पैटर्न में इंक्रीज होती है, सही पैटर्न में मल्टीप्लाई होती है, तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। मगर मान के चलिए इनमें से कोई सेल, एक ऐसी सेल, किसी ऑर्गन की सेल अनियंत्रित तरीके से, यानी जिसको हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल मैनर में, अगर ये डिवाइड हो रही है तो ये जन्म देती है कैंसर को। अब आपको ये लगेगा कि कैंसर तो कोई बाहर से आई हुई बीमारी। देखिए, कैंसर कोई बाहर से आई हुई बीमारी नहीं है। पहले ना, बहुत पहले एक लॉजिक हुआ करता था, जब डायबिटीज़ की बात होती थी तो लोग बोलते थे डायबिटीज़ तो अमीरों की बीमारी है। ऐसा नहीं भाई, डायबिटीज़ सबकी बीमारी है, सबको हो सकती है। जिसने शक्कर खाया, जिसको शक्कर का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, उसे डायबिटीज़ होती है। वैसे कैंसर भी किसी को भी हो सकता है। हिंदुस्तान में हर साल 15% लोगों को कैंसर होता है। और इसको देखते हुए अगर हम देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है माउथ कैंसर, उसके बाद वुमेन्स को होता है जिसे कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, क्योंकि सिगरेट्स बहुत पीते हैं लोग, बीड़ी बहुत पीते हैं, खर्रा बहुत खाते हैं, तो वो माउथ कैंसर हो जाता है, जिसको हम ओरल कैंसर कहते हैं। अब इसके ऊपर ये चीज़ हुआ कि कई देश भिड़े हुए हैं वैक्सीनेशन बनाने। अब हम पहले वैक्सीनेशन की डेफिनेशन समझते हैं। कैंसर तो मैंने आपको समझा दिया, अनियंत्रित कोशिकाएं आप ही के शरीर की है, आप उनको एकदम से अलग नहीं कर सकते। जैसे छोटा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मेरे पेट में दर्द हो तो मैं पेट काट के नहीं फेंक दूंगा, पॉसिबल नहीं है। मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, मुझे सर्दी होगी तो मैं लंग्स को निकाल के ऐसा निचोड़ूंगा नहीं पानी से, है ना, ऐसा नहीं कर सकता मैं। मुझे उसको ठीक करना है, पर्टिकुलर सेल जो इन्फेक्ट हुई है उसको ठीक करना है, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन लेने के बाद क्या होता है, मेडिसिन लेने से पहले हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार करती है, हमारी सेल्स एंटीबॉडीज़ तैयार करती है, हमारे इम्यून सिस्टम पूरे हथियार लेके तैयार रहता है कि फॉरेन मटेरियल अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन के रूप में इंटर हुआ है तो उसे वो खत्म करे। मगर कैंसर के साथ ये प्रॉब्लम है, कैंसर तो हमारे शरीर का ही सेल है, और वो ऐसा सेल है जो अनियंत्रित है, तो हमारे सेल को हमारे ही इम्यून सिस्टम मारे कैसे? इसलिए कैंसर जो है वो अभी तक लाइलाज था। रिसेंटली रशिया ने 2 से 3 दिन पहले, वैसे फरवरी में उसने अनाउंस किए थे व्लादिमीर पुतिन ने, कि हम पूरे वर्ल्ड को कैंसर मुक्त करने के लिए कैंसर वैक्सीन बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जो कि रशिया में फ्री रहेगी और बाकी देशों में थोड़ी सी महंगी रहेगी। अब वैक्सीनेशन की डेफिनेशन समझते हैं। वैक्सीनेशन इज नॉट अ क्योर। कोविड के समय वैक्सीनेशन कईयों ने लगाया, तब भी उनको कोविड हो। ये आपको रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो आपका मजबूत करता है, जिससे आप बीमारी से लड़ सकते हो, यानी आपकी मौत होने की गुंजाइश जीरो हो जाती है। बस ये वैक्सीनेशन की डेफिनेशन है। वैक्सीनेशन आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है, जिसके कारण आप उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से अपनी इम्यून सिस्टम से ही अंदर लड़ सकते हो। यानी आपको एक्चुअली कोई दवा ठीक नहीं करती है, आपके अंदर का शरीर का जो सिस्टम है वही आपको थोड़े दिन बाद ठीक करता है। उदाहरण के तौर पे आपको सर्दी होती है, आप कोई दवा मत लीजिए, पहले दूसरे दिन आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहेगी, आप नोटिस करोगे 7वें दिन आने तक आपका सर्दी खांसी अपने आप खत्म हो जाएगा। रीज़न, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम। अब ये होता है कि कैंसर सेल के लिए जब भी मेडिसिन यूज़ होती थी वो काफ़ी रेडिएशंस वगैरह यूज़ होती थी, उससे क्या होता था, कैंसर की स्पीड और बढ़ जाती थी, और जल्दी मल्टीप्लाई होता था। कीमोथेरेपी से इंसान की हालत ख़राब हो जाती थी। ऐसा होता था जो हेल्दी टिश्यूज़ है, यानी हेल्दी कोशिकाएं हैं आपकी, वो कोशिकाएं वो भी ख़त्म हो जाने लगती थी, यानी इंसान की मौत निश्चित थी। यानी इलाज करा रहा है, मगर इलाज के साथ साथ वो मौत के नज़दीक भी जा रहा है।
तो रशिया ने ये बोला कि भाई वैक्सीनेशंस वर्ल्ड वाइड जो है वो आरएनए फैक्टर पे बनती है। आरएनए मतलब राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए होता है। डीएनए बेस्ड कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बन सकती, क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए अलग है। मैं इंडियन हूँ, कोई अफ्रीकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई यूरोपियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, अलग अलग कंट्री की, तो सबके अलग अलग डीएनए। हम डीएनए के हिसाब से मेडिसिन नहीं बना सकते। जितनी भी वर्ल्ड वाइड मेडिसिन बनती है, जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं, हर वैक्सीन जो है वो आरएनए फैक्टर पे बनाया जाता है, क्योंकि ह्यूमंस का सभी का आरएनए सेम है, सिर्फ डीएनए डिफर करता है। अब यहाँ पे आरएनए में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम मैसेंजर आरएनए। आरएनए 3 फैक्टर में डिवाइड होता है, 12th के बच्चों ने पढ़ा होगा। पहला होता है जिसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, दूसरा होता है मैसेंजर आरएनए, तीसरा होता है ट्रांसफर्स आरएनए। हम ट्रांसफर्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मैसेंजर आरएनए, क्योंकि वैक्सीनेशन मैसेंजर आरएनए के थ्रू ही बनाई जाती है। अब मैसेंजर आरएनए का काम ये होता है कि इम्यून सिस्टम को वो बूस्ट करता है। कोई फॉरेन मटेरियल अगर बॉडी में एंटर होता है तो उसके प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है और उसके हिसाब से एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए सेल को ऑर्डर्स पास करता है। यहाँ पे ये होता है कि जब मैसेंजर आरएनए जो है ये कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। रीज़न हमारा ही है। उदाहरण के तौर पे आपका बच्चा है, अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है तो आप उसको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बच्चा है तो आप उस पर यकीन करते हो। मगर अगर आपको उसका झूठ आइडेंटिफाई करना है तो फिर आपको एक ऐसा सिस्टम घर में तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि कुछ साइकोमेट्रिक क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, उसमें आप पकड़ लोगे उसको कि तू झूठ बोल रहा है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज, आपको उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो कैंसर सेल्स को इतने साल में ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पता किया गया कि अगर मैसेंजर आरएनए में अगर हम आइडेंटिफिकेशन फैक्टर को पता करवा दें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है अनकंट्रोल्ड कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स मतलब आप ही की कोशिकाएं जो अनकंट्रोल्ड रूप में बढ़ रही है, जो ट्यूमर बना देती है, बाद में एक लंप बना देती है, वो क्यों हो रही है, और उसके लिए हम उसको किस तरीके से ऑर्डर दे सकते हैं कि हमारा ही इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म करे। दूसरी बात, ये जो वैक्सीनेशन बन रही है ये वर्ल्ड वाइड रोल आउट होंगी। रशिया में तो वो फ्री देंगे अपने लोगों को, बाकी कंट्रीज़ भी इस पे काम कर रही है, यूएस भी काम कर रहा है, मगर सबसे पहले रशिया ने बना लिया। उसने बोला कि हमने इसको काउंटर कर लिया है। उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है डब्ल्यूएचओ के सामने प्रोड्यूस भी कर दिया है। उसने बोला डब्ल्यूएचओ आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं इसे। हम इसको 2025 से फरवरी या मार्च से हम रोल आउट कर रहे हैं। अब देखिए, रोल आउट का मतलब क्या है, पूरे रशिया को नहीं वैक्सीनेशन मिलेगी। ये ना कोई कोविड की वैक्सीनेशन नहीं है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ या हो गया तो मैं मर ना जाऊँ, तो काम करता हूँ इंजेक्शन ठुकवा के आ जाता हूँ। ये ऐसे इंजेक्शन नहीं मिलेगा आपको कैंसर। ये उसी पेशेंट को दिया जाएगा जिसमें कैंसर आइडेंटिफाई होगा। अब वो जो कैंसर आइडेंटिफाई होगा, अब उसके लिए वैक्सीनेशन कैसे बनेंगी, आप ही की बॉडी में से मैसेंजर आरएनए में से एंटीजन निकाला जाएगा। वो एंटीजन निकाल के ही वैक्सीनेशन तैयार की जाएगी और आधे घंटे में ये काम हो सकता है। यानी आपकी पर्सनलाइज्ड वैक्सीनेशन तैयार होगी, यानी आप पर्सनलाइज्ड वैक्सीन तैयार होगी। अभी तक कोविड की कैसी थी, कोविशील्ड सबको लग रही है ना, वैसा नहीं रहेगा। आपकी पर्सनलाइज्ड वैक्सीन तैयार होंगी, यानी आपको जिस प्रकार का कैंसर है, आपकी कोशिकाएं किस प्रकार की, आपका आरएनए फैक्टर किस प्रकार का, उसी हिसाब से आधे घंटे के अंदर आपको वैक्सीन तैयार करके दी जाएगी, आपको लगा दी जाएगी। लगाने के बाद 7 to 10 डेज के अंदर आप उस पर्टिकुलर कैंसर के अनकंट्रोल्ड फैक्टर से अपने आप ठीक हो जाएंगे, यानी आप कैंसर से क्योर हो जाएंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर से क्योर हो रहे हैं तो दनादन दारू पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, पान बीड़ी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मौत होती है गुटखा, पान बीड़ी और सिगरेट पीने से। लोगों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। और अधिकतर जो कैंसर की मौत का जो डेटा देखा गया है, वर्ल्ड वाइड डेटा देखा गया, उसमें ये देखा गया कि लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग इसमें ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हायर इनकम ग्रुप वालों को अधिकतर कैंसर 100 में से 1 का रेशियो है, बट 100 में से 80 का रेशियो अगर देखा जाए तो वो रेशियो है निचला स्तर और या मध्यम स्तर। आजकल कई लोगों को मैंने देखा है, अब वो स्टाइल में कोई चीज़ें खाते हैं। अब जैसे मैंने कई बार टीवी के एड्स देखे हैं, चाहे वो सलमान खान रहे, शाहरुख खान रहे, और कौन है वो, टाइगर श्रॉफ है, और वो एक और कोई तो भी है, हाँ अजय देवगन है, जुबा केसरी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि इंडियन एक्टर्स को कोई ऐड नहीं मिलता करने के लिए। अब ये अंडरवेयर बनियन का ऐड कर लो। अब तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इनको क्यों प्रमोट कर रहे हो? मत करो। आप लोगों को प्रेरित कर रहे हो कि इसको खाओ, आप स्टाइलिश दिखोगे। भाई पान बीड़ी
गुटखा खाने वाला कभी इंसान स्टाइलिश नहीं दिखता। स्टाइलिश दिखता है इंसान अपने बातचीत, अपने व्यवहार, अपने तरीके से तैयार होकर बैठने के, बड़ों के आदर से, सही नॉलेज और सही ज्ञान और सही समय पे सही बात करने में। तो ये चीज़ें नहीं होती। तो बहुत जल्दी वैक्सीन रोल आउट होगी, फिर देखते हैं कि इंडिया इस पे कैसे काम करता है। इंडिया भी अभी लास्ट स्टेज में है। इंडिया आरएनए के ट्रिपल फैक्टर्स को खोज चुका है। वो बोल रहा है कि एआई से भी हम पर्सनलाइज वैक्सीन को मैसेंजर आरएनए के थ्रू कोडिंग कर सकते हैं, हम एक वे आउट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इंडिया में ये हो जाता है तो मेरे हिसाब से कैंसर से लोगों की अब मौत नहीं होंगी। कैंसर अब क्यूरेबल बीमारी हो जाएगी। अभी तक वो क्यूरेबल नहीं थी, तो वो क्यूरेबल बीमारी हो जाएगी। जो लोगों का खर्चा लगता है कीमो वगैरह, इसमें सब बच जाएगा। नॉर्मल एक वैक्सीनेशन लेंगे, नॉर्मल मेडिसिन 7 से 10 दिन चलेगी, 10 दिन के बाद वो इंसान बिल्कुल भला चंगा सही हो जाएगा। मगर उसके बाद भी उसको किसी भी प्रकार के व्यसन या किसी भी प्रकार के रेडिएशन से दूर रहना अति आवश्यक है। फिलहाल की मैं आपको इतनी जानकारी दे सकता हूँ आज। आगे आने वाले जितने भी डेवलपमेंट्स रहेंगे, इसमें जो भी होगा मैं आपको समय समय पे सूचित करता रहूँगा। सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए, सही नॉलेज लीजिए, सही लोगों के बीच में बैठिए, व्यसन से दूर रहिए और हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास सही विद्या है, सही कला है, तो आप सरस्वती के प्रिय पुत्र हो। धन्यवाद।